नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 74 में, जो सेपरेट एक मीन्स का सवाल बनाता है जुडिशरी के पर्पस से। जुडिशरी में प्री के पर्पस से और मीन्स के पर्पस से ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन बात करता है आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में। लिक्विड डैमेजेस क्या होते हैं? जिन्हें पार्टी दोनों ही आपस में डिसाइड कर लेती है कि यदि इतना नुकसान होगा तो आप मुझे इतने रुपये देंगे। और पेनल्टी का भी यही मतलब होता है जब दोनों पार्टी डिसाइड कर लेती है कि अगर संविदा भंग होती है तो आप जाके मुझे इतनी पेनल्टी देंगे। अब बात होती है कि पेनल्टी और लिक्विड डैमेजेस में क्या फ़र्क होता है, तो ये हम आगे जब वीडियो देखेंगे तो लिक्विड डैमेजेस पेनल्टी में क्या फ़र्क है, इससे इंपॉर्टेंट केस तो इसे मीन्स में और प्री में कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये हम सबको समझेंगे। तो हमको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है और अपने कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाना है और अपना बैरक अपने सामने रखना है, जिससे कि हम जो भी पढ़ें तो हम बैरक से उसे मिला सकें और उसे अंडरलाइन कर सकें जो भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स लगे। चलिए सबसे पहले हम बैरक से पढ़ते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 बात करता है जहाँ की शास्ति का अनुबंधन है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। इट मीन्स कि जहाँ पेनल्टी पहले से ही डिफाइन है, जहाँ बता के रखा है कि पेनल्टी इतनी लगाई जाएगी, वहाँ अगर आप फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। जबकि कोई आपसे प्री में पूछा जाएगा कि पेनल्टी से संबंधित या परिनिर्धारित नुकसानी होता है लिक्विडेड डैमेजेस, जिन्हें पहले से निर्धारित किया गया है, तो ये सेक्शन 74 में बताया गया है। ठीक है। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब उस संविदा भंग में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, या यदि शास्त्री के तौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो। अब आपने देखा है कि शास्त्री और इससे पहले एक चीज़ बताई गई है, जो ये चीज़ बताई गई है ना, जबकि कोई संविदा भंग की दी गई है तब यदि उस संविदा में कोई राशि नामित तो ये जो राशि बताई गई है ना, ये लिक्विड डैमेजेस है। ठीक है, लिक्विड डैमेजेस उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि अगर कल कुछ हानि होती है तो आप मुझे इतने रुपये देंगे। दैट्स कॉल्ड लिक्विड डैमेजेस। ये होती है शास्त्री के तौर पर, शास्त्री यानी पेनल्टी के तौर पर रखा गया है। ठीक है। अब लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी में क्या फ़र्क होता है? पेनल्टी जो होती है एक भारी भरकम अमाउंट होता है। कैसा होता है? एक इतना अमाउंट होता है, अगर फॉर एग्जांपल सामने वाले को 1000 का नुकसान ही हुआ है तो उसने बोल दिया कि अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मुझे 10,000 देना पड़ेंगे। मतलब नुकसान ही जितना आपको एक्चुअल में नुकसान हुआ है उससे कई ज़्यादा अमाउंट क्या होता है पेनल्टी में फिक्स करके चलते हो। ठीक है। वहीं लिक्विड डैमेजेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है जितना आपका एक्चुअल में हानि हुई होती है ना, आप उतना ही मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये की हानि हुई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1200 कर दोगे। कहीं ना कहीं ये अप्रॉक्स आपकी नुकसानी को दर्शित करता है। पेनल्टी भारी भरकम आप मुआवजा लेने के उसमें रहते हो। ठीक है। ये जो हमारा कोर्ट होता है वो डिसाइड कर लेता है कि ये पेनल्टी है कि लिक्विड डैमेजेस है और कितने दिलवाना है, ये भी कोर्ट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कल को ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप मुझे 1200 रुपये जो है वो डैमेजेस देंगे। ठीक है। अभी 1200 रुपये लिक्विड डैमेजेस या पेनल्टी है, ये तब पता चलेगा कि जब एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो एक पार्टी को कितना नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल उस पार्टी को सच में 1200 का ही लॉस हुआ। तो लिक्विड डैमेजेस में क्या करती है कोर्ट? लिक्विड डैमेजेस में कोर्ट जो होती है वो जितना अमाउंट उसमें रहता है उतना ही अमाउंट आपको दिलवाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दिलवा सकती। पेनल्टी में क्या होता है, आपने 10,000 लिख दी, इसका ये मतलब नहीं कि आपको 10,000 ही दिलवाई जाएगी, नहीं, वो आपको उससे कम दिलवा देगा कोर्ट। पर पेनल्टी में भी जितना अमाउंट है उससे कभी ज़्यादा नहीं दिलवा सकता। हो सकता है आपको सच में 10,000 ही दिलवा दे पर मोर देन 10,000 आपको नहीं दिलवाएगा। मतलब लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी में आप जितनी अमाउंट फिक्स करते हैं कोर्ट उससे ज़्यादा नहीं दिलवा सकता। पेनल्टी में कम भी दिलवा सकता है, लिक्विड डैमेजेस में कम नहीं दिलवा सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एज इक्वल उतना ही रहता है जितना आपका नुकसान हुआ है। ठीक है। ये आपका लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी में आपका फ़र्क है। लिक्विड डैमेजेस क्या होते हैं? परिनिर्धारित क्षति वह धनराशि होती है जो पक्षकार द्वारा उचित एवं क्षति का पूर्व एक एस्टिमेट प्राकलन करके निश्चित की जाती है। ठीक है। एक अप्रॉक्स निर्धारित की जाती है कि मुझे इतना ही नुकसान होगा, और फिर अगर भंग कर दिया जाता है तो कंपेंसेशन के रूप में जो न्यायालय होता है वो उतनी ही राशि आपको दिलवा सकता है। ठीक है, पर उससे अधिक राशि नहीं दिलवाएगा। पेनल्टी में क्या होता है? पेनल्टी में भारी भरकम होता है, तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कंपनसेशन में आपको उससे थोड़ा कम भी दिलवा सकता है, पर वो भी उसमें ज़्यादा नहीं दिलवा पाएगा। ठीक है। तो लिक्विड डैमेजेस आपकी फर्स्ट लाइन बात करती है और सेकेंड लाइन या के बात करती है आपकी पेनल्टी के बारे में। ठीक है। तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार, भंग मतलब जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका
क्या करेगा, परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा का भंग किया है यथा स्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। ठीक है, जो नामित रकम है लिक्विडेड डैमेजेस यानी परिनिर्धारित क्षति। ठीक है, उस रकम से ज़्यादा नहीं ले सकता। अब बात करते हैं शास्ति की यानी पेनल्टी की। तो पेनल्टी में कोर्ट डिसाइड करता है, आपने 10,000 पेनल्टी रख दी तो आपको 10,000 मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है 5, 6, 7, 8 जितना आपको एक्चुअल में डैमेज हुआ होगा उतनी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नामित रकम जो होती है, जो नामित रकम यानी लिक्विड डैमेजेस होते हैं वो आपको उतने ही मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने मेंशन ही इतना किया होता है, ज़्यादा किया ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। इतना आपको 74 का पैरा वन आपको सिर्फ इतना बताता है कि लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी जब हम पहले से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके रख लेते हैं कि लिक्विड डैमेजेस है, या आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे इतनी पेनल्टी दोगे या इतने लिक्विड डैमेजेस दोगे। ठीक है, अब क्या होता है फिर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लिक्विड डैमेजेस होगा तो या तो उतना देगा, या जो पेनल्टी होगी पेनल्टी में कोर्ट डिसाइड करेगा उतना देगा, पर उससे ज़्यादा कोर्ट नहीं दिलवा सकती। ठीक है, ये आपका सिर्फ पैरा 1 इतना ही बात करता है। अब आपका एक्सप्लेनेशन बताता है व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर पर अनुबंध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए अपने 1 करोड़ रुपए बी को देता है और बोलता है कि मैं 1% या 2% ब्याज की दर पे आपको दे रहा हूँ। इट मीन्स 1 करोड़ रुपए आप मुझे 1% पर मंथ ब्याज दिया करेंगे। लेकिन यदि आप मुझे ब्याज देने में 1 दिन भी लेट होते हैं तो मैं पर डे के हिसाब से आपको 0.5% या 1% या 2% चार्ज करूँगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पेनल्टी मानी जाती है। ये लिक्विड डैमेजेस में कंसीडर नहीं किया जाता, ये कहीं ना कहीं क्या मानी जाती है, पेनल्टी मानी जाती है। ये कोई बात होती है कि एक इंसान ने आपने उससे बोला कि देखो मैं आपको 2% पर मंथ ब्याज की दर पे इंटरेस्ट पे आपको रेट पे देता हूँ, मैं अपने 2 लाख रुपए। ठीक है, कि आप मुझे 2% ब्याज देना पर मंथ, पर आप अगर 1 महीने से 1 या 2 दिन भी ज़्यादा करते हो तो मैं आपको फिर 2% लूँगा, 1 दिन का 2% लूँगा। कहाँ 1 महीने का 2% है, कहाँ आप 1 दिन का 2% ले रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप उस पर पेनल्टी लगा रहे हो। पेनल्टी का मेन ऑब्जेक्ट या मेन एम क्या होता है, पेनल्टी का मेन ऑब्जेक्ट होता है सामने वाले पर्सन को डरा के रखना कि वो अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सामने वाले से अनुचित लाभ ले लें, अनड्यू एडवांटेज ले लें। इसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले से हमने पेनल्टी लगा दी, अब हम उसे 1 दिन का 5% ब्याज लेके या हम उसे 1 दिन का 10,000 रुपये लेंगे, नहीं। पेनल्टी का मतलब होता है कि सामने वाले को भयभीत करके रखना, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ना कि सामने वाले से अनुचित लाभ प्राप्त करना। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूँ, बदले में आप मुझे 3% ब्याज देना 3 लाख पे 1 मंथ का। ठीक है, और उसने बोला यदि आप 1 दिन भी ऊपर करते हैं, 2 दिन भी ऊपर करते हैं तो मैं पर डे 5% चार्ज करूँगा। दैट्स कॉल्ड पेनल्टी। ये लिक्विड डैमेजेस में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब हम पेनल्टी की बात कर रहे थे तो पेनल्टी में जितनी पेनल्टी लगाई जाती है कोर्ट उससे कम भी दिलवा सकता है। अगर आप पेनल्टी 5% का लगा रहे हो पर डे के हिसाब से, ज़रूरी नहीं कोर्ट आपको 5% ही दिलवाए, लेकिन हाँ कोर्ट 5% से ज़्यादा नहीं दिलवा सकता, इतना भी है। 5% से कम भले दिलवा सकता है। लिक्विड डैमेजेस में भी क्या होता है, ज़्यादा नहीं दिलवा सकता, उतना दिलवा सकता है। अपवाद में ये बात की जाती है कि जब कोई व्यक्ति कोई जमानतनामा, बेल बॉन्ड होता है या मुचलका, सेल्फ बॉन्ड या उसी प्रकृति के अन्य लिखित करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के जिसमें जनता हितबद्ध पालन के लिए देता है, और तब वह फिर उस बॉन्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता या उसका ब्रीच कर देता है, तब आपको उसके बदले जितनी आपने राशि मेंशन करी थी आपको पूरी देनी होगी। इसमें फिर ये नहीं होता कि जैसे कि एक आपने बॉन्ड भरा, आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, तो आपने कोर्ट में जाके अपना एक सेल्फ बॉन्ड, एक बेल बॉन्ड भरा, जिसमें आपने लिखा कि यदि मैं फला तारीख को कोर्ट में उपस्थित नहीं होता हूँ तो मैं 50,000 रुपये, ये जमानत, आप जमानतनामे 50,000 रुपये की जमानत, आप जमानत के बदले आपको छोड़ा गया कि आपको फला तारीख को कोर्ट में उपस्थित होना है, न्यायालय में आपको उपस्थित होना है, और आप उस दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपसे उतनी ही राशि वसूली जाएगी। इसमें फिर कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि 50,000 का जुर्माना था तो 50,000 का जमानतनामा था तो मैं 50,000 के बदले 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, नहीं, 50,000 ही कोर्ट पूरी की पूरी ले सकता है और वो लायबल होगा पूरी देने के लिए। या आपने कोई बॉन्ड भरा या कोई पब्लिक सर्वेंट ने आपसे बॉन्ड भरवाया, बॉन्ड में उसने ये भरवाया कि आप ऐसी कोई भी
हरकत नहीं करेंगे इतने से इतने दिनांक के बीच में, पब्लिक सर्वेंट बॉन्ड भरवा सकते हैं। एसडीएम मजिस्ट्रेट, एसडीएम होते हैं और डीएम होते हैं, वो बॉन्ड भरवा सकते हैं पब्लिक से। उसने एक पर्सन से एक बॉन्ड भरवाया कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे या विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसने बोला ठीक है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 20,000 रुपये का क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर फाइन देना पड़ेगा, आपको 20,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अब आप उसे ब्रीच कर देते हैं, अपने उस बॉन्ड को ब्रीच कर देते हैं, तो फिर आपको उसके बदले पूरी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है, वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है, या आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, सरकार से ही तो संविदा कर रहे हो, तथा द्वारा आवश्यकता ना तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है, ना ऐसा कार्य का वचन है इसमें जनता हितबद्ध हो। आप सामने वाले सरकार से एक वचन बॉन्ड जो भर रहे हो, लोक सेवक से भर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सरकार से भर रहे हो कि मैं इतने रुपए की जमानत देता हूँ, यदि मैं इस तारीख को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो ये जो मेरा जमानत होता है ये जब्त कर ली जाती है, तो जितनी राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। आपने 50,000 का जमानत भरा, 10,000 का भरा, जो भी भरा, तो आपसे वो राशि वसूली जाती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। फर्स्ट आपका पैरा बताता है कि डैमेजेस, लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी, लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी कब कब कैसे ली जाएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि जब आपने कोई इंटरेस्ट, आप इंक्रीज इंटरेस्ट करते हो कि आपने 1 मंथ के लिए दिया और उसने 1 मंथ से एक ऊपर भी किया, फिर आप जो इंटरेस्ट करते हो एज अ पेनल्टी ट्रीट होगा। इसका एक्सेप्शन में आता है कि जब आप कोई बेल बॉन्ड या सेल्फ बॉन्ड या कोई भी ऐसा बॉन्ड भरते हो जो एज अ पब्लिक सर्वेंट या एज अ गवर्नमेंट आपको भरवाया गया और फिर आप उसका ब्रीच करते हो, तो उसमें आपको जो कंपनसेशन या जो भी आपने राशि रखी होगी वो आपको पूरी देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर ऊपर वाला रूल काम नहीं करेगा कि राशि तो 10,000 भरी थी बट मैं 10,000 से कोर्ट कम भी ले सकता है, नहीं, कोर्ट पूरी ले सकता है। ठीक है, ये इसके एक्सप्लेनेशन में बात की जाती है। अब इसके इलस्ट्रेशन इसके बाद करते हैं। ये खा से का संविदा करता है कि यदि वह खा को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहेगा तो वो नेक्स्ट डे खा को कितना देगा, 1,000 रुपीज़ देगा। ये एज आ पेनल्टी ट्रीट होगा। मतलब एक दिन में उसने आपको एक दिन आपने फिक्स किया कि देखिए इस दिन आप मुझे 500 रुपये देंगे, अगर वो उसके दिन नहीं देता है तो अगले दिन सीधे आप मुझे 1,000 रुपये देंगे डबल, तो नहीं, ये एज अ पेनल्टी ट्रीट होगा। कोर्ट ना 500 रुपये से ज़्यादा नहीं दिलवा सकता, 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिलवा सकता, 1,000 रुपये से कम दिलवा सकता है। ठीक है, का से खा को 1,000 रुपये से अनधिक ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय उपयुक्त समय वसूल करने का हकदार है। ठीक है, इन दोनों ने, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए और बी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, वहाँ खा से का संविदा करता है कि यदि वह खा को, ठीक है, जो ए है और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ए बोलता है कि मैं आपको इस फिक्स डे को प्राइस मतलब 500 रुपये दे दूंगा। बी बोलता है यदि आप मुझे 500 रुपये नहीं देते हैं तो आपको मुझे नेक्स्ट डे कितने देने पड़ेंगे, 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये 500 की रुपीज़ जो है ना, ये पेनल्टी है। तो जो कोर्ट होता है ना, उसी 1,000 रुपये को ऐसा पेनल्टी ट्रीट करेगा, ना कि लिक्विड डैमेजेस, क्योंकि एक दिन में सीधे डबल नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट क्या करेगा कि 1,000 रुपये से कम आपको कितने भी दिलवा सकता है, 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिलवाएगा। जो भी कोर्ट को सही लगे, 600, 700, 800, 500 या 550, जो भी कोर्ट को लगे वो दिलवा सकता है। ठीक है, ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। अब एक हम पढ़ते हैं कोर्ट के ऊपर, जो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था। कोर्ट के ऊपर क्या, इसका इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। सी इलस्ट्रेशन में बात होती है, का अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए एक मुचलका देता है, एक सेल्फ बॉन्ड भरता है कि मैं इस दिन को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। ए, जिससे ऐसा ना करने पर वह 500 रुपये की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। का ने बोला था, उसने एक सेल्फ बॉन्ड भरा था कि मैं इस डेट को क्या कोर्ट में उपस्थित हो जाऊंगा, यदि मैं इस दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। नाउ अब वो पूरी 500 रुपये की पेनल्टी देने के लिए दायी है। इसमें कोर्ट ये नहीं कह सकती या वो ये नहीं कह सकता कि मैं 500 से कुछ कम दे दूँ, नहीं, वो पूरे 500 रुपये देने के लिए लायबल है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है। जमानतनामा, मुचलका, ये सब एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। लेकिन जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो लिक्विड डैमेजेस या पेनल्टी फिक्स करती हैं, तो वहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर होता है कि वो उसमें से फिर देख के आपको कुछ दिलवा सके। लेकिन बेल बॉन्ड या सेल्फ बॉन्ड में ये रूल जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आपका 74 में बियर एक्ट से प्री के लिए आपको यही सवाल बनते हैं कि 74 पेनल्टी और लिक्विड डैमेजेस के बारे में बात करता है। एक्सेप्शन में पूछ लिया जाएगा कि ये किस पे लागू नहीं होता, जमानतनामा, इस पर आपको पूरी देनी पड़ती है, बाकी में जो कोर्ट डिसाइड करे वो देना पड़ता है।
मीन्स में आपको ये पूरा लिखना है। पूरा लिखने के बाद आपको लिक्विड डैमेजेस यानी परिनिर्धारित क्षति और शास्ति को डिफाइन करना है। परिनिर्धारित क्षति क्या होती है? जहाँ दोनों पक्षकार निर्धारित करते हैं वो ऐसा निर्धारित करते हैं कि जितनी हानि होती है उतना ही वो एस्टीमेट यानी अप्रॉक्स उतना ही डिसाइड करते हैं। शास्ति में क्या करते हैं? पेनल्टी में बहुत भारी भरकम जो अमाउंट होता है वो डिसाइड किया जाता है, फिर उसमें से कोर्ट देखता है कि कितना दिलवाना चाहिए कितना नहीं दिलवाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं शास्ति एवं परिनिर्धारित जो क्षति है उसमें अंतर किस केस में बताया गया? उसमें अंतर बताया गया है लॉ वर्सेस रेडिच लोकल बोर्ड 1892 आई। लॉ वर्सेस रेडिच लोकल बोर्ड 1892 आई। लॉ वर्सेस रेडिच लोकल बोर्ड 1892 आई। इसमें बताया गया है लिक्विड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी में क्या क्या फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, शास्ति वह धनराशि है जो दोषी पक्षकार को भयभीत करने के लिए बनाई जाती है, जबकि लिक्विड डैमेजेस एक उचित प्रशंसित क्षति का पूर्व आकलन करके निश्चित की गई राशि है। ये हम डिसाइड करके देखते हैं कि यदि इन फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें इतनी ही हानि होगी, एक भारी भरकम अमाउंट नहीं होता है। सेकंड आप लिख सकते हैं पेनल्टी वह धनराशि है जो संविदा भंग द्वारा होने वाले क्षति से ज़्यादा एवं अत्यधिक और अनुचित होती है। जितनी आपको एक्चुअल में डैमेज हुआ है उससे कई ज़्यादा अमाउंट होता है। वहीं परिनिर्धारित क्षति यानी लिक्विड डैमेजेस जो होते हैं वो वह रकम होती है जो पक्षकारों की पूर्ण सहमति से निश्चित की जाती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये जो केस तो है लॉ वर्सेस रेडिच लोकल बोर्ड 1892 आई AIR 1892 आई, ये आपको लिक्विड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी में डिफरेंशिएट बताता है। एक होता है लिक्विड डैमेजेस यानी परिनिर्धारित क्षति, जो संबंधित वाद है वो है डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू मैरिज एंड मोटर कंपनी। इसमें आपको बताया गया है कि परिनिर्धारित क्षति होती क्या है, क्या होती है, जो दोनों पक्षकार की पूर्ण सहमति से निश्चित की जाती है और जो पहले से ही उचित एवं आकलन करके देखा जाता है कि पूर्व क्षति हमको इतनी ही हो सकती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट केस तो क्या है? डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू मैरिज एंड मोटर कंपनी। डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू मैरिज एंड मोटर कंपनी, ये लिक्विड डैमेजेस से रिलेटेड केस लॉ है। शास्ति पेनल्टी से रिलेटेड केस लॉ भी यही सेम है, डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू मैरिज एंड मोटर कंपनी। इस केस लॉ में लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी दोनों को ही डिफाइन किया गया था कि लिक्विड डैमेजेस क्या होते हैं और पेनल्टी क्या होती है। लिक्विड डैमेजेस बिल्कुल एक एस्टीमेट, एक अप्रॉक्स आपको कॉम्पनसेशन निर्धारित किया जाता है, दोनों पक्षकारों की सहमति होती है। वहीं जो शास्ति होती है वो क्या होती है, सिर्फ उस पक्षकार को डराने के लिए की जाती है और जो आपको एक्चुअल आपका लॉस होता है उससे कई ज़्यादा अमाउंट फिक्स किया जाता है। ये इसी केस लॉ में दोनों को डिफाइन किया गया था। और जो मैंने आपको ये केस लॉ बताया लॉ वर्सेस रेडिच लोकल बोर्ड AIR 1982 आई, इसमें उन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।